हेलो दोस्तों, आज टेंस की श्रेणी में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट की जो आइडेंटिटी होती है वो चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द होता है। और इस टेंस की सबसे बड़ी जो खासियत होती है, या हम जिसे कहते हैं द बेस्ट थिंग अबाउट दिस टेंस, कि इस वाक्य में वाक्य का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो, ही, सी, इट, नेम, या प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं, सिंपल के अलावा इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाए जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? यदि किसी वाक्य में हिंदी का पहले या पूर्व शब्द आए, पहले या पूर्व शब्द आता है, तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस का कौन सा कार्य सबसे पहले हुआ है। जो कार्य सबसे पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है या लास्ट में होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। चलिए सीखते हैं अब पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। यदि बात सिंपल है, सेंटेंस है, मैं उससे मिल चुका था। मैं उससे मिल चुका था। इस वाक्य में यू कैन सी सब्जेक्ट हमारा आई है, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम हैड का प्रयोग करेंगे। मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट, हर। आई हैड मेट हर। दूसरा, वे ऑफिस जा चुके थे। वे ऑफिस जा चुके थे। इस टेंस में सब्जेक्ट दे है, हैड, और जाना की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गॉन होती है। इसकी फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन, और जो गॉन होती है उसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। यहां पे लिखेंगे हम गॉन टू द ऑफिस। अब अगर वाक्य कॉम्प्लेक्स हो, देखिए जब कॉम्प्लेक्स होता है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है। अब हम सेंटेंस के थ्रू आपको बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। मेरे आने से पहले पहले को पूर्व भी लिख सकते हैं। शिवम प्रिया को पढ़ा चुका था। मेरे आने से पहले शिवम प्रिया को पढ़ा चुका था। हियर यू कैन सी इस वाक्य में दो सब्जेक्ट टेंस हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। हम कैसे जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? देखिए
जब वाक्य कॉम्प्लेक्स होता है और अगर वाक्य पहले शब्द आए तो जो कार्य पहले हुआ है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे, और जो कार्य सॉरी यहां पे प्रिया को पढ़ा चुका था। देखिए, मेरे आने से पहले शिवम प्रिया को पढ़ा चुका था। अब यू कैन सी यहां पे शिवम प्रिया को पढ़ा चुका था, आफ्टर दैट मैं आया। इससे होता क्या है, जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसके लिए हम सबसे पहले उस टेंस का ट्रांसलेट करेंगे। तो यहां पे होगा शिवम हैड taught to Priya before, और जो पहले सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। और आपको मैंने बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट का जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एंड आफ्टर दैट हेल्प वर्ब की सेम फॉर्म आती है। यहां पे होगा आई केम। नेक्स्ट सेंटेंस, अमित अमित के आने से पहले वह खाना खा चुका था। अमित के आने से पहले वह खाना खा चुका था। यहां पे वह पहले खाना खा चुका था, उसके बाद अमित आया। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेट करेंगे और इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ही हैड ईटन द फूड बिफोर। इस टेंस में अमित सब्जेक्ट है, तो यहां पे लिखेंगे अमित केम। आइए अब सीखते हैं, यदि वाक्य के बीच में जहां पे पहले आता है यदि पश्चात या बाद शब्द आए तो इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। चलिए सीखते हैं। ट्रेन के आने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। ट्रेन के आने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं बाद में कार्य कौन सा हुआ, बाद में हुआ है मैं स्टेशन पे पहुंचा। तो इसका होगा आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन had come। दूसरा, सतीश के जाने के बाद अमन यहां आया था।
इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं सतीश के जाने के बाद अमन आया था, तो बाद में क्या हुआ, अमन यहां आया था, तो इसका ट्रांसलेट होगा अमन केम हियर आफ्टर सतीश हैड गॉन। दोस्तों इसके अलावा कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी का पहले ही शब्द आता है। अगर वाक्य में पहले ही शब्द आता है तो ऐसे वाक्यों का जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग या टेंस के नंबर के अनुसार हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और पहले ही के लिए आएगा ऑलरेडी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुका था। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुका था। चेतावनी को इंग्लिश में बोलते हैं वार्न। ट्रांसलेट होगा आई हैड ऑलरेडी वार्न्ड यू। या दूसरा सेंटेंस है मैं उससे पहले ही मिल चुका था, या वह मुझसे पहले ही मिल चुकी थी। वह मुझसे पहले ही मिल चुकी थी। इस सेंटेंस में यू कैन सी, यहां पे सब्जेक्ट सी है, सी हैड ऑलरेडी, मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट मी। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो वर्ड आते हैं, एक पश्चात आता है, दूसरा पहले आता है। जिन वाक्यों में पहले आता है उसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, और ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं। और इन द सेम वे अगर वाक्य में पश्चात आता है तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे और उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और बीच में हम इसके बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। चलिए अब सीखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव क्या होते हैं उसको स्ट्रक्चर के थ्रू हम आपको बताते हैं। अगर वाक्य निगेटिव होगा तो निगेटिव वाले वाक्य में हिंदी का नहीं शब्द आता है, बट व्हेन यू ट्रांसलेट तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद अगर निगेटिव है तो यहां पे नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों याद रखिए जब हम बात करते हैं परफेक्ट की तो वो किसी भी टेंस का परफेक्ट हो उसमें हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही आती है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब था वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। जैसे वह खाना
नहीं खा चुकी थी, सॉरी दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, वह खाना नहीं खा चुकी थी। सी हैड नॉट ईटन, सी हैड नॉट ईटन द फूड। अब मैं वहां नहीं जा चुका था। आई हैड नॉट गॉन देयर, आई हैड नॉट गॉन देयर। इस तरह से दोस्तों अगर वाक्य निगेटिव है तो उसमें हम हैड के बाद नॉट लगाएंगे। इन द सेम वे यदि वाक्य कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स में हम ये देखते हैं कि वाक्य में पहले शब्द आ रहा है या पश्चात आ रहा है। यदि पहले शब्द आए तो उसके निगेटिव कैसे बनाते हैं देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। यदि वाक्य में पहले शब्द आए तब सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब विथ थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद ये निगेटिव तब बनाते हैं जब वाक्य में पहले शब्द आए और वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। दूसरा, यदि पश्चात या बाद शब्द आए तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले मैंने आपको बताया था यदि वाक्य में पश्चात शब्द आता है तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, उसके बाद पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। और आपको मैंने पहले ही अपने पिछले वीडियो में बताया था जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट बताया था कि यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आफ्टर, फिर सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से हम यदि वाक्य में पश्चात शब्द आए तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर निम्नलिखित होगा जो मैंने आपको यहां पे दिख रहा है। चलिए अब सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हर टेंस में सेम वही आइडेंटिटी होती है जो यहां पास्ट वर्ब में है। यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में आए तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर सीखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आप लोग लिख लें और इसको या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों हर टेंस का अपना महत्व होता है और जब हम इसकी बेसिक टर्म्स और कंडीशन को समझेंगे तो हमें इंग्लिश पढ़ना बोलना सब आसान लगेगा। लेकिन जब तक हम इन चीजों को सीखेंगे नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हम सेंटेंस बना रहे हैं या सही या गलत है। इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है जो हर टेंस का होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था हर टेंस की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है और टेंस के अकॉर्डिंग टू ही उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन जब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है, आपने देखा सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, तो उसी हम हैड को बिगिनिंग में लेके आएंगे और यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। ये तब होता है जब वाक्य हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। जैसे क्या वह तुमसे मिल चुका था, had he met you, क्या वह शादी कर चुकी थी, यहां पे जो सब्जेक्ट है वो सी है तो इसमें भी होगा हैड सी गॉट मैरिड, हैड सी गॉट मैरिड। इस तरह से हम फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव बनाते हैं। चलिए अब सीखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। दोस्तों जब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं तो सेकंड टाइप वाक्य वे होते हैं जिनमें क्या, कहां, कैसे, कौन, कब आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। बट जब हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश को लिखते हैं, उसके बाद टेंस के पर्सन और नंबर के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। और इस टेंस में आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड होती है जो क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगी। चलिए स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना क्यों पका चुका था, वह खाना क्यों पका चुका था। Why had he cooked the food। इस तरह से हम देख सकते हैं सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं। दोस्तों किसी भी टेंस को बनाने के लिए या समझने के लिए उसके बेसिक फंडामेंटल को हमको पढ़ना पड़ता है, और जब मैं पढ़ाता हूं तो आप उसको हर चीज को बारीकी से, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको आपको समझाऊं ताकि आपको हर चीज समझ में आए। और इसको बताते हुए कभी कभी मुझसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए आप हमें लाइक या कमेंट जो भी देते हैं उसे हमें जरूर बताएं कि क्या गलती हुई, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो लिखते हुए हमें लगता है कि हाँ हमने सही लिखा है, लेकिन बाद में जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें पता चला कि यहाँ पे ये गलती हुई। तो कृपया आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं। आशा है आपको जो मैंने पढ़ाया है समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।